अब आपके लिए ये जान लेना भी महत्वपूर्ण है कि हम कहां थे, यानी कि हमारी बिगिनिंग, हमारी शुरुआत कहां थी और कहां की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा विजन, हमारा टारगेट क्या है। और इसको समझाने के लिए हम दो मानकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दशक की टाइमलाइन के सहारे एक तरफ है और 2020 का डेटा कि तब हम समुद्र क्षमता में कहां थे, और दूसरा है 2030 का विजनरी डेटा कि हमें कहां पर पहुंचना होगा, यानी कि हमारा लक्ष्य क्या होगा। सबसे पहला मानक है वो मेजर पोर्ट्स जिनकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी प्लस 300 MTPA हो। 2020 में ऐसे पोर्ट शून्य थे, यानी कि 0। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम ऐसे 3 पोर्ट बनाकर तैयार करें। दूसरा मानक है सामान की ट्रांसशिपमेंट में भारतीय बंदरगाहों की हिस्सेदारी। 2020 में यह कुल 25% थी। 2030 तक इसे 75% से ज्यादा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा मानक है कि भारत में कितने टन एक कार्गो शिप का डेली आउटपुट है। 2020 में यह आउटपुट 6500 टन था, जिसे 2030 में यानी कि 2030 में 30,000 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। चौथा मानक है शिप बिल्डिंग में हमारी ग्लोबल रैंक क्या है। इसकी बात करें तो 2020 में हमारी रैंक 20 के आसपास हुआ करती थी और हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक, 2030 तक हम टॉप 10 में पहुंचे। सालाना हम कितने क्रूज पैसेंजर्स को ले जाने की क्षमता रखते हैं। 2020 में यह संख्या थी 4,68,000 और 2030 तक इस संख्या को 15 लाख से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व में शिप रिसाइक्लिंग के मामले में हमारी दूसरी रैंक है, जिसे 2030 तक पहली पोजीशन पर लाने का गोल रखा गया है। यहां पर 2030 तक हमें कहां पहुंचना है, ये जो विजन हम आपको बता रहे हैं, ये सरकार का विजन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से हमने ये डेटा निकाला है। बीते महीने मुंबई के MMRDA मैदान में ग्लोबल मैरीटाइम समिट हुई थी। इस समिट का यह तीसरा संस्करण था और इसमें विश्व की कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में भारतीय मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 को लॉन्च किया। यह ब्लूप्रिंट बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है और इसके साथ ही 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का इनॉग्रेशन भी इस दौरान किया गया। ये 23,000 करोड़ समुद्र की समृद्धि के लिए लगाए गए, ये नीली क्रांति के लिए किए जाने वाला निवेश है। ये पैसा वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे पोर्ट बनाए जाएंगे। लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाया जाएगा। इसी के जरिए सरकार की तरफ से पोर्ट्स के लिए इंस्टीट्यूशनल बदलाव, रेगुलेटरी और लेजिस्लेटिव बदलाव भी किए जाएंगे। सेफ, सस्टेनेबल और ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। इन सब को पूरा करने के लिए बाकायदा एक मसौदा, एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है और इसे इनिशिएटिव प्लान कहा जा रहा है। इन इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने के लिए 3 पिलर प्रोग्राम भी बनाया गया है, यानी कि 3 स्तंभ। ये 3 पिलर कौन से हैं? पहला पोर्ट्स, दूसरा शिपिंग और तीसरा वाटरवेज। इन 3 पिलर को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 से ज्यादा इनिशिएटिव पर काम करना शुरू कर दिया है। पोर्ट्स के लिए वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। स्मार्ट पोर्ट्स बनाए जाएंगे। शिपिंग के लिए शिप बिल्डिंग, इनके मेंटेनेंस और रिसाइकलिंग में आत्मनिर्भर बनना होगा। शिपिंग पॉलिसी में रिफॉर्म किए जाएंगे। ओशन, कोस्टल एंड आइलैंड क्रूज हब डेवलप किए जाएंगे। वर्ल्ड क्लास मैरीटाइम रिसर्च, एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। वहीं जलमार्ग यानी कि वाटरवेज के लिए कार्गो मूवमेंट को प्रमोट किया जाएगा।
रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, कोस्टल इंटीग्रेशन पर भी काम किया जाएगा। इसके साथ ही रिवर क्रूज टूरिज्म पर भी जोर दिया जाएगा। अब देखिए, यह तो हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीली क्रांति को लेकर विजन। अब बात करते हैं इस विजन से भारत की आर्थिक तस्वीर कैसे बदलेगी। मोदी के मैरीटाइम विजन 2030 से 3 लाख से 3.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आएगा और यह ह्यूज है। 20 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ट्रेड की कॉस्ट में 23,000 से 27,000 करोड़ की कमी आएगी। विकास की ये तस्वीरें हमें भारत के मेजर पोर्ट्स पर देखने को मिलेंगी, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में यह विकास देखने को मिलेगा। और इन राज्यों में जो मेजर पोर्ट्स हैं, जैसे कि कांडला, मुंबई, जेएनपीटी, मोरमुगांव, मैंगलोर, कोचीन, कोलकाता, पैरादीप, विशाखापत्तनम, एन्नौर, चेन्नई और टूटिकोरिन पोर्ट ब्लेयर। यहां पर ट्रेड में भी तेजी देखी जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये पोर्ट्स उस इलाके की अर्थव्यवस्था के एपिक सेंटर बन जाएंगे। अब उससे पहले कि आपके जहन में ये सवाल आए कि ये सब तो विजन की बात है, फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, इस पर भरोसा क्यों किया जाए? क्या गारंटी है कि जो कहा गया वो पूरा भी हो? ऐसे में हमें सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का 2021 में मैरीटाइम समिट में दिए गए भाषण का एक अंश सुनना चाहिए, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि आने वाले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 जहाज बनाने वाले देशों में से एक बनने वाला है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है। हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है। अगले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, ये हुआ दावा। अब इस दावे का ट्रेलर आपको दिखाते हैं और इसको देखने के लिए सीधे केरल लिए चलते हैं। केरल में एक पोर्ट बनकर तैयार है। ये पोर्ट बनाया गया है विजिंजम में, और इस पोर्ट की कुछ खास बातें उनको एक नजर के जरिए समझ लीजिए। विजिंजम पोर्ट से भारत का व्यापार तेजी से होगा। इस पोर्ट से भारत का एक्सपोर्ट जिस पर खर्च कम होगा, और विजिंजम पोर्ट से भारत की कमाई भी बढ़ेगी।